सरीमा, टॉकिंग अबाउट योगा, जैसे आपने कहा आपने स्टूडेंट बन के ज्वाइन किया जी। एंड देन आप में ये रुचि पैदा हुई कि आपको और सीखना है जी और आपको लोगों को सिखाना है। आई नो आपको लोगों को सिखाने में कितना सुकून मिलता है, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो अगर आप ही की तरह आजकल टीनेजर्स किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना चाहते, इट्स अ स्टार्टअप एज जहाँ टीनेजर्स अपना खुद का स्कूल ऑफ थॉट खोलना चाहते हैं, तो अगर योगा को कोई एज अ करियर लेना चाहे जी तो उस तरफ बढ़ने का सही मार्ग क्या है एंड एट व्हाट इज द राइट एज? सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताने में भी बहुत खुशी होगी कि मेरे कम से कम 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ 1 आध साल या 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में उनका इतना इंटरेस्ट योगा के अंदर एज अ सब्जेक्ट आया कि मुझसे पूछ के उन्होंने भी टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स किए हुए। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन अ पोजिशन टुडे जब मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ। और जब भी कोई ये बोलता है ना कि मुझे सर्टिफिकेट कोर्स करना है या मुझे सीखना है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि अगर आपको ये अपने लर्निंग के लिए सीखना है तो वो और बात है। अगर आपको ये एज अ प्रोफेशन परस्यू करना है तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप इस भ्रम में ना रहें कि दिस इज गोइंग टू बी ईजी। टू बी अ टीचर इन एनी सब्जेक्ट, मानसी, इज वेरी डिमांडिंग। मुझे सच में ऐसा लगता है, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ टीचर, लेकिन जब मैं आजकल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो स्कूल टीचर्स हैं, मैं अपने लेक्चरर्स के जो कॉलेज में थे, जो मेरे रोल मॉडल्स रह चुके हैं, आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम। इट इज अ वेरी डिमांडिंग लाइन ऑफ वर्क। भले ही आप एज अ फ्रीलांसर प्रैक्टिस करें, आप चाहे किसी के यहाँ पे नौकरी ना कर रहे हो, तब तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज ऑल द मोर डिमांडिंग इन द सेंस कि आपको अपने लिए काम का जरिया भी तैयार करना है, आपको धीरे धीरे करके एक रेप्यूटेशन बिल्ड करनी है जिससे लोग जो है किसी इंस्टीट्यूट में जाके ना सही बल्कि आपके पास आकर अपनी साधना को और ज्यादा गहरा करने की कोशिश करें। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, टू बी अ टीचर और टू बी अ competent टीचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार मेरा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स हो गया, उसके बाद में मैं खुद आसन करूँ ना करूँ, मैं खुद ध्यान करूँ, प्राणायाम करूँ ना करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो दैट इज वन मिस्टेक, दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। आप अपने फेलियर का रास्ता खुद बना रहे हैं। तो अपना प्रैक्टिस आप कभी भी बंद ना करें, ये चीज आप पहले से ध्यान में रखें कि being a teacher does not mean I stop being a student. Yes. In fact, most teachers whom you know will have a teacher of their own. Yes. जितने भी विख्यात टीचर हो चुके हैं, उनके खुद के गुरु हमेशा रहे हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा, आपने एक एज की बहुत अच्छी बात कही। मोस्ट योगा कोर्सेज जो आजकल ऑफर किए जाते हैं, 18 साल के ऊपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अपर लिमिट तो खैर कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम 18 ईयर्स इज व्हाट। तो अगर किसी ने ये सोचा ही है कि उनको ये एज अ करियर परस्यू करना है, तो 18 के बाद आपको एंट्री तो मिल जाएगी। माय रिकमेंडेशन इज कि एज अ प्री रिक्विजिट आप पहले स्टूडेंट ही रहें। आप कुछ एक साल तो आप स्टूडेंट रहें, फिर आप भले ही एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लें। एक फाउंडेशनल कोर्स जो होता है ना मानसी, 200 आवर का होता है, विच मेक्स यू रजिस्टर्ड योगा टीचर और RYT। तो बहुत सारे लोगों के प्रोफाइल पर आप देखेंगे RYT 200 आवर्स या 500 आवर्स या वट एवर। और वो एक फाउंडेशन कोर्स से लेके देर इज BA, देर इज MA ऑल्सो इन योगा। तो मास्टर लेवल पे, एंड ऑफ कोर्स पीपल डू PhD इन योगा ऑल्सो। तो अपर लिमिट तो कुछ भी नहीं है, द स्काई इज द लिमिट। एंड वी आर एट एन एज जहाँ पे अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अभी हमारा अगर आप कॉम्पिटिटिव तौर पे देखें तो अनलेस यू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ तो आप पीछे रह ही जाएंगे। सर्वाइवल ही क्वेश्चन, वेरी राइटली सेड, सर्वाइवल ही आपका क्वेश्चनेबल है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, देयर हैज टू बी दिस अंडरस्टैंडिंग कि आप किसी और के वेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ टीचर। आप सिर्फ उनको हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ नहीं सिखा रहे हैं, आप उनको उनकी एनर्जी को पहचानने का बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अगर आपकी लाइफस्टाइल में ये चीजें हैं जो आपको बदलने की जरूरत है, दीज आर द एरियाज दैट आर ट्रबलिंग यू, दीज आर द एरियाज, या ये सोल्यूशन है जो आपको इससे मुक्ति दिला सकता है। तो यू हैव टू बी इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई दैट। एंड क्योंकि आप ये पूछ रहे, एक बहुत ही अच्छी बात मुझे याद आई इससे। मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी भी सीखी है, आई हैव डन अ डिप्लोमा इन दैट। तो आई रिमेम्बर जब उस कोर्स का ओरिएंटेशन था,
कोर्स के पहले हर कोर्स का एक ओरिएंटेशन होता है, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर थे और वो हमको एड्रेस कर रहे थे सारे स्टूडेंट्स को. ही आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. तो उन्होंने कहा कि अगर आपको, लेट्स से यू हैव टू टीच अ स्टूडेंट कॉल्ड दीपक मराठी, व्हाट डू यू नीड टू नो? तो पूरी ऑडियंस ने यूनानिमसली कहा मराठी. He said, if you have to teach Deepak Marathi, you have to know Deepak more than you know Marathi. True. सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आपको स्टूडेंट की नस पे पकड़ होनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर 50 आसन आते हैं तो आप एक अच्छे योगा टीचर बन सकते हैं. आप बन सकते हैं, आप जरूर योगा टीचर बन सकते हैं, आप आसन के टीचर अच्छे बन सकते हैं, आप शायद उनको फिजिकली बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं. बट बिकॉज द साइंस इज मच डीपर, जितना आप खुद सेल्फ अवेयर होंगे, जितना आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे पकड़ होगी, उतने ज्यादा निपुण टीचर आप बन सकते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट आई पर्सनली एम्फेसाइज ऑन अ लॉट. जब आप कोर्स करते हैं, 200 घंटे के कोर्स के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है और आप एज अ लाइसेंस्ड योगा टीचर प्रैक्टिस कर सकते हैं. व्हाट आई वुड ओनली अपील इज कि आप पढ़ना कभी बंद ना करें. There are so many books. पढ़ना is to upgrade and to deepen your knowledge. मैं सच में कह रही हूँ मानसी, मुझे लगता है कि one lifetime is not enough. Yes. ये इतनी डीप विद्या है, इतना गहरा ये साइंस है कि एक लाइफ टाइम में अगर आप ये क्लेम कर लें कि मुझे सब कुछ आता है, then I would be wary of a teacher like that. ऐसे टीचर से आप बच के रहें जिनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है. It is very deep and it is very experiential, मानसी. आप, मैं जो कह रही हूँ उससे रिलेट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हैं ना, आप योग के स्टूडेंट हैं. अगर आप नहीं होते तो वो कनेक्ट आप नहीं कर पाते और समझ ही नहीं पाती आप किस लेवल पे बात कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और आपको लगता कि ये जो बोल रहे हैं ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात रही है, लेकिन आपने उसको जिया है, आपने उसको महसूस किया है. दैट इज व्हाई यू आर एबल टू कनेक्ट इट. तो अनलेस यू हैव दैट कनेक्ट, इट इज नॉट जस्ट कि कोई आपके पास आया और आप, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, वो आपके सिम्टम्स देखते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं. तो ये ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है बैक पेन है, आई विल गिव यू, आप ये आसन करिए, आप ये आसन रोजाना करिए, मेरी क्लास में आप करते हैं ठीक है, बट अपनी रूटीन में भी आप इसको करिए. उसके अलावा इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लोर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. अगर स्ट्रेस है और आप अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर से वो साइकोसोमैटिक वाले जोन में आएगा और वो आपको डिस्टर्ब करेगा. So to summarize again, there are several institutes और पैंडेमिक के बाद तो ये थोड़ा और आसान भी हो गया है कि ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो आप अपने घर से बैठ के भी आप जिस किसी इंस्टीट्यूट में चाहें आप कोर्स परस्यू कर सकते हैं. और 200 घंटे का या टिपिकली 1 महीना लगता है अगर वो फुल टाइम प्रोग्राम है. वीकेंड के ऑप्शंस भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और उनकी इसमें रुचि है तो दे कैन गो फॉर द वीकेंड कोर्सेज ऑल्सो. But remember that you have to be a lifelong student to be a teacher. And Sarima, most of the times जब हम careers की बात करते हैं तो हमें ऐसे चीजें आती हैं कि क्या financial costing होगी. Right. Because passions हमारे होते हैं, हमारे सीखने की रुचि होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका financial aspect भी consider करना होता है. तो आपने ये जो courses बताए 200 hours, क्या financial costing हमारे viewers को expect करनी चाहिए? तो अभी ऐसा है मानसी, लाइक आई सेड, क्योंकि अभी हाइब्रिड मोड में बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है. तो जो 200 आवर्स का प्रोग्राम पहले सिर्फ रेसिडेंशियल हुआ करता था कि आपको कहीं पे जाना है, अगर आप उसी शहर में रह रहे हैं जहाँ आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं तब तो आप समझिए आप सुबह गए शाम को आप अपने घर आ गए, तब उसकी कॉस्टिंग थोड़ी अलग होती है. लेकिन अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके रह रहे हैं जहाँ पे आपके रहने, बोर्डिंग और लॉजिक एक्सपेंसेस भी अगर उसमें जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है. नाउ थैंक्स टू द ऑनलाइन मीडियम ये बहुत बड़ा इक्वलाइजर हो गया है. तो अगर आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, ऑल यू नीड इज अ डिवाइस और इंटरनेट का कनेक्शन, फीस 1/3 हो गई है मानसी. तो टू गिव यू एन एग्जाम्पल, देयर आर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम 200 आवर्स का कॉस्ट कर सकता है 45,000. वही इंस्टीट्यूट वही कोर्स अगर आप ऑनलाइन करते हैं यू कैन डू इट फॉर 15,000 या 15,000 रुपए. तो मेरे ख्याल से वो पहले जो इन्वेस्टमेंट का, बट लाइक आई सेड देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, देयर आर डिफरेंट कोर्सेज. अगर आप BA MA भी करते हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार है आयुष मिनिस्ट्री है तो वो योग को अभी प्रमोट कर रही है. वो चाहते हैं कि लोग इसमें और ज्यादा अपना इंटरेस्ट लें और प्रोफेशनली इसको परस्यू करें.
तो देर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि जितना आजकल हम लोग फैंसी किसी स्कूल में, अगर हम किसी IB करिकुलम या IG करिकुलम वाले स्कूल में बच्चों को भेज के जो कॉस्टिंग होती है, उसके मुकाबले योगा एजुकेशन इज वेरी वेरी इकोनॉमिक, एक्सट्रीमली रीजनेबल। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे वर्ग के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसकी बात तो ये आपके ऊपर है कि आप उसमें और खुद को कितना, लाइक आई सेड ना, सी बुक्स वर नेवर टू एक्सपेंसिव मानसी। अभी भी एजुकेशन पाने का जो सबसे आसान तरीका है वो बुक्स तो है ही। अब हमारे पास यूट्यूब का बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे अपने चैनल्स हैं उनके, आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट लगेगा, हर बार पैसा नहीं लगेगा। सोशल मीडिया तो हम सब यूज करते ही हैं, हम हर कोई यूट्यूब से कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर ही रहे हैं। अगर आप पता कर लें कि मेरे लायक, मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मैं किनको फॉलो कर सकता हूँ, एंड यू जस्ट फॉलो दोज, तो आपके लिए वही एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग का बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। नहीं पता था मुझे सलीमा ये ऑनलाइन, मुझे लगा था कि कोर्स करने के लिए आपको वहीं मठ में जाके वहीं सीखना है। पहले वैसा ही होता था मानसी, लेकिन अभी थैंक्स टू द पैंडेमिक तो कुछ अच्छी चीजें भी निकल कर आई हैं। उसका ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट हुआ है कि अब आप अपने घर में बैठ के आराम से, बेस्ड ऑन आपको क्या शेड्यूल जमता है, आप वो कर सकते हैं। यू विल स्टिल बी अवॉर्डेड। ऑफ कोर्स आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि वो ऑनलाइन है, बट ट्रस्ट मी मानसी, आप जब किसी स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, आप जैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, आपका नॉलेज, आपकी उनके प्रति जो सेंसिटिविटी है, उसके बाद ना वो सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन किया, उसका एट द एंड ऑफ द डे कोई खास फर्क नहीं रह जाता है। दैट इज व्हाट आई वुड एनकरेज एवरीवन कि ये एक जरिया है जिसको आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सलीमा, एक और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस को आपने मुझे जो इंट्रोड्यूस कराया, मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में बात करें, बिकॉज मैं जब भी किसी से कहती हूँ दे ऑल गेट एक्साइटेड एंड यू नो उन्हें और कुछ जानना रहता है इसके बारे में। 2 बार मैं ये कर चुकी हूँ, बट इट हैज चेंज्ड मी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दैट इज शंख प्रक्षालन। करेक्ट। तो आप इसके बारे में बताएं, जिसके वर्कशॉप्स आप खुद कंडक्ट करती हैं जी, तो आप प्लीज इसके बारे में बताएं। श्योर। तो शंख प्रक्षालन जो है, इट इज अ क्लेंजिंग टेक्निक। आयुर्वेद का जो साइंस है, तो वी कम बैक टू द एग्जांपल ऑफ अ कार, कि हम टाइम टू टाइम गाड़ी को सर्विसिंग के लिए भेजते हैं। जब दिवाली आने वाली होती है तो साल में एक बार हम पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। हर कोने कूचे में जो भी पड़ा हुआ है हम उसको साफ करते हैं, क्योंकि हमको भी पता है कि डेली लाइफ में हम उस एस्पेक्ट को इतना ध्यान नहीं दे पाते, उतनी टाइम की लग्जरी हमारे पास में नहीं होती है। तो जो शुद्धि क्रियाएं होती हैं आयुर्वेद के, उसमें एक शुद्धि क्रिया है विच इज द शंख प्रक्षालन क्रिया। हमारा जो पूरा GI ट्रैक्ट है ना मानसी, अभी तो साइंस ने भी ये बता दिया है कि हमारा गट हेल्थ और हमारा मेंटल हेल्थ रिलेटेड है। PCOD की भी जब हम बात करते हैं तो साइंस ने ये भी प्रूव किया है कि जिन लोगों को PCOD होता है, their mental health gets affected, their gut health also gets affected। अब हमको पता है कि हम आजकल जिस माहौल में रह रहे हैं, स्ट्रेस इज अ कांस्टेंट। हमारे पास वो लग्जरी नहीं है कि कभी कोई टेंशन होगा ही नहीं, कभी तनाव होगा ही नहीं। ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। आप खुद देखिए ना, जब हम जब सेलिब्रेट करते हैं, हम खुश होते हैं, हम वो खाना खाते हैं खुशी के माहौल में। लेकिन अगर आप तनाव में हैं, या अगर आपको कोई बुरी खबर मिली है, फैमिली में कोई ट्रेजेडी हुई है, तो आपका खाने में मन लगता है क्या मानसी? वो ना आपका मन लगेगा, ना वो खाना आपके शरीर को लगेगा। तो ये सारे जो हमने अपने अंदर चीजें भर के रखी हुई हैं, बोथ फिजिकली एंड मेटाफोरिकली, इन सबको शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। अब हमारी जो इंटेस्टाइन है, 22 फीट की इंटेस्टाइन होती है, और हमने उसका स्ट्रक्चर सबने देखा हुआ है। तो वो पूरा जो हम रोजाना तौर पे भले ही हम शौच कर लेते हैं, हम क्लीन कर लेते हैं खुद को, लेकिन उसकी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो 6 महीने में एक बार जो शंख प्रक्षालन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हम हमारे पूरे GI ट्रैक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, सी वी हैव बैक्टीरिया एवरीवेयर, हमारे अंदर इतने सारे तरह के जीव जंतु पल रहे हैं। तो वो गुड बैक्टीरिया की जब मात्रा आपकी सही हो और वो बैड बैक्टीरिया से ज्यादा हो, तो वो आपके हेल्थ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर बैड बैक्टीरिया ओवर पावर कर लेता है तो आप में बहुत सारी टाइप की बीमारियां पनप सकती हैं। आजकल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस भी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये सब बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए 6 महीने में एक बार, जैसे हम वैक्यूम क्लीन करके सोफा से पूरी मिट्टी निकाल लेते हैं ना, वैसे हमको शंख प्रक्षालन करके अपने पूरे GI ट्रैक्ट से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितना भी कोने में सब अटका पड़ा है कचरा, मल,
जिसको संस्कृत में कहते हैं, वो सारा हमको निकाल बाहर करना होता है. सो दिस इज डेफिनेटली रिकमेंडेड. 15 साल के ऊपर के लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें इसको नहीं करना चाहिए. तो जब कोई हमारे पास आता है इस प्रैक्टिस के लिए, तो हम उनसे एक फॉर्म भरवाते हैं ताकि हमको भी पता हो कि वेदर दे आर फिजिकली इन अ कंडीशन टू प्रैक्टिस इट और नॉट. बट डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस किया जाए. बहुत सारा हेवीनेस जो है हमारे अंदर, टीनेजर्स में आजकल ब्लोटिंग इज वेरी कॉमन, वाटर रिटेंशन इज वेरी कॉमन. देखिए हमारा खाना इसको बहुत कंट्रीब्यूट करता है. अगर हम बहुत सारी प्रोसेस्ड चीजें खा रहे हैं, पैकेज चीजें खा रहे हैं, सॉल्ट इज अ मेजर प्रेजर्वेटिव, शुगर इज अ मेजर प्रेजर्वेटिव, तो ये कहीं ना कहीं जाके हमारे को सेल्यूलर लेवल पर अफेक्ट करता है. तो जितने हमारे सेल्स हेल्दी होंगे उतने हम ओवरऑल हेल्दी होंगे. वी आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड दे ऑल गेट रीन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए शंख प्रक्षालन इज हाईली रिकमेंडेड. बहुत सारे टॉक्सिन्स आप साफ कर सकते हैं. थिंक ऑफ इट एज अ डीप क्लीनिंग, एज अ वैक्यूम क्लीनिंग. और 6 महीने में एक बार आप अपनी बॉडी को वो टाइम दे कि वो सब कुछ पर्ज कर सके और फ्रेश स्टार्ट कर सके. सरिमा, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स दैट शंख प्रक्षालन का वीडियो आपके पेज आद्यशक्ति वेलनेस पर है. यस. तो आद्यशक्ति वेलनेस का हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको योगिक प्रैक्टिसेस बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे आपको प्राणायाम के टेक्निक्स भी मिलेंगे इनफैक्ट. और शंख प्रक्षालन की पूरी जो विधि है उसमें एक्सप्लेन की गई है. तो ये किस सीजन में करना चाहिए, आप अंधाधुन उसको कभी भी, आपको आज फ्री है, अभी 2 दिन की छुट्टी है तो हम उसको प्रैक्टिस कर ले, वैसे नहीं होता है. इट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस टू द सीजन्स ऑल्सो. तो वो पूरा आप उसके साइंस को समझ के फिर फॉलो करें. एंड आई प्रॉमिस यू कि एक बार जब आप उसका बेनिफिट समझ लेंगे, यू विल मेक द टाइम फॉर इट. एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर तो हम अपने शरीर के लिए इतना कर ही सकते. सरिमा, आपने अभी गट क्लेंजिंग के बारे में कहा. Can mudras help in mind cleansing? Yes. मुद्रा जो है मानसी, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है. हस्त मुद्रा की हम अभी बात कर रहे हैं. हस्त मीन्स हैंड्स. और आपको भी ये पता होगा क्योंकि आप आयुर्वेद और योग का नॉलेज रखते हैं कि जो हम पंच महाभूत के बने हुए, द 5 एलिमेंट्स, पूरी सृष्टि इसकी बनी है. तो हम कैसे बच सकते हैं? हम तो सबसे कहते हैं ना कि भगवान की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है वो मनुष्य है. तो जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं, हमारी 5 उंगलियां के टिप्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं. करेक्ट. सो वी हैव अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल. जब हम हस्त मुद्रा करते हैं, हम किसी ना किसी मुद्रा में इनको ज्वाइन करते हैं. राइट. तो जो भी एलिमेंट का इम्बैलेंस आपके अंदर है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं थ्रू हस्त मुद्रा. गूगल पे तो आजकल सब कुछ मिल जाता है. यू नो, देयर इज अ ब्यूटीफुल मुद्रा कॉल्ड हृदय मुद्रा. अगर किसी को हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है ज्यादा, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं, या आपको आजकल, पहले ऐसा होता था ना मानसी के 60 साल के ऊपर के लोगों को हार्ट अटैक आता था. अभी तो मैं 30 साल की उम्र में भी लोग एंजियोप्लास्टी करवा, मतलब नौबत आ जाती है करवाने की. ओके. तो लिटरली हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे हाथों में है. दैट इज व्हाट द साइंस ऑफ हस्त मुद्रा टेल्स यू. बहुत सिंपल, जो सभी लोग जानते हैं. आप गौतम बुद्ध की मूर्त देखें तो आप बहुत कॉमनली आप उसमें ज्ञान मुद्रा पाएंगे. राइट. तो दिस इज एक्चुअली द कनेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस. तो ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनको आप, जरूरी नहीं है कि आपको आंख बंद कर, ऑफ कोर्स अगर आप आंख बंद करके कुछ भी करते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बेटर होता है. लेकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन में भी आप कुछ कर रहे हैं और आपके हाथ आपने किसी मुद्रा में रखे हैं, आपको उसका फायदा मिलेगा. दैट इज ऑल्सो समथिंग. हम मुद्रास के ऊपर हम हर संडे को एक प्राणायाम क्लास करते हैं और हस्त मुद्रा पे हमने बहुत समय से वो सीरीज शुरू की हुई है. सो चिल्ड्रन कैन, एवरीबडी कैन बेनिफिट जस्ट बाय इवन सिटिंग इन हस्त मुद्रा. वेरी सिंपल थिंग टू रिमेंबर. जब हम हमारी नस पे हाथ रखते हैं ना, जब डॉक्टर वैद्य चेक करते हैं तो आपको वो पल्सेशन फील होता है ना, थ्रॉबिंग, जिससे आपको पता चलता है कि सांस चल रही है. तो जब आप मुद्रा लगाएं तो एक थ्रॉबिंग आपको फील होनी चाहिए. अगर आपने ये ऐसे नाम के लिए जोड़ दिया, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. नाउ दीज आर द नुएंसेस दैट वी नीड टू नो. तो उसका अभ्यास आप सही तरीके से करें, आप किसी टीचर के साथ करें, आप उससे रिलेटेड कंटेंट देखें, बुक्स पढ़ें, तो आपको उसका पूरा फायदा मिल सकता है. सो मुद्रास डेफिनेटली कैन बी वेरी हेल्पफुल. जैसे हम ब्लोटिंग की बात कर रहे थे, पीरियड्स के रिलेटेड जब इरेग्युलरिटी होती है, अगर डिलेड है या बहुत लंबे इंटरवल के बाद आता है, तो there's a lot of water retention and bloating. That is an imbalance of vata और वायु in the body. Correct. जो वायु का एलिमेंट है. तो जैसे ये हो गई हमारी
वायु मुद्रा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वायु को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर का टिप, और ये हमारी अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है वायु को कम कर रहे हैं, उसके प्रकोप को आप कम कर रहे हैं जब आप वायु मुद्रा में बैठे हैं। तो ऐसी बहुत सारी मुद्राएं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर कॉन्सेंट्रेशन। इफ यू आस्क स्पेसिफिकली, ज्ञान मुद्रा इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। And how Yoni Mudra can help for fertility? आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये जानते ही नहीं है कि योनि मुद्रा होती है। तो इनफैक्ट मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर भी योनि मुद्रा का अभ्यास कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। डायरेक्टली वी नो व्हाट योनि इज द होल फेमिनिन एनर्जी का जो सेंटर है वो हमारी योनि है। तो आजकल जो पीसीओडी है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, वेरी पेनफुल कंडीशंस, अगर हम योनि मुद्रा का अभ्यास करते हैं फॉलोइंग ऑफ कोर्स द राइट गाइडलाइंस, यू नो आयुर्वेद का साइंस इतना गहरा है, देयर इज अ प्रॉपर गाइडलाइन फॉर दैट, उसको कहते हैं रजस्वला परिचर्या। ठीक है, तो जब आप मेंस्ट्रुएशन में हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, योनि मुद्रा खास करके रेकमेंड की जाती है। तो दिस इज व्हाट योनि मुद्रा लुक्स लाइक, द शेप इटसेल्फ इज द योनि। तो जब आप उसमें ध्यान करते हैं, दैट एनर्जी गोज टू योर फेमिनिन एनर्जी स्पॉट, और वो आपको बहुत ही हीलिंग, एक बहुत सारे साइंसेस है ना, रेकी होता है, हीलिंग होता है, कलर थेरेपी होता है, ये भी अपने आप में एक हीलिंग साइंस है which can help in correcting the imbalance of that energy. सरीमा, जाते जाते एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल टीनेजर्स के बारे में है। हमारे टीनेजर्स आजकल अर्ली एडिक्शंस को फेस करते हैं, बी इट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और सब्सटेंस अब्यूज। क्या योगा हेल्प कर सकता है एडिक्शंस को रिड्यूस करने में? बिल्कुल कर सकता है, एंड रीप्रोग्रामिंग देम एंड ब्रिंगिंग देम बैक टू ट्रैक। यस, तो एक रीसेंट स्टडी मैंने पढ़ी है अभी कि देयर इज अ डी एडिक्शन सेंटर इन पुडुचेरी और पौंडीचेरी जो हम जानते हैं, जहाँ पर एक छोटे कंट्रोल ग्रुप के साथ में ये स्टडी की गई। तो बिकॉज इट इज अ डी एडिक्शन सेंटर, तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना मानसी, व्हेन इट कम्स टू डी एडिक्शन, इज हाउ टू फाइट दोज क्रेविंग्स। करेक्ट। एक चीज है जिसके आप आदी हो चुके थे, अब आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपका शरीर उसको फिर भी मांग रहा है। तो वो क्रेविंग का जो स्टेज है उसको पार करना इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर आपने उसको पार कर लिया और सप्रेस किया, यू वन द बैटल। फिर आपको पता है कि वो जो लत है जो मुझे खा रही थी, अब मैंने उसको अपना पावर ज्यादा बढ़ा लिया, वो मुझे अभी ओवर पावर नहीं कर सकती है। तो देयर वाज दिस इंटरेस्टिंग स्टडी, उन्होंने 30 लोगों का एक ग्रुप बनाया जो सारे जो है वो डी एडिक्शन सेंटर में थे। उसमें से 15 को कंट्रोल ग्रुप रखा गया, जिनको जो भी वो लोग उनके साथ में टेक्निक्स यूज कर रहे थे दे वर यूजिंग, और बाकी 15 को उन्होंने योगा भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो इट इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग मैकेनिज्म और थेरेपी। तो वो स्टडी के बाद में ये पाया गया कि जो लोगों के इसमें योगा थेरेपी भी इंक्लूड किया गया था, दे क्रेविंग्स वेंट डाउन सब्सटेंशियली, बिकॉज वो माइंड बॉडी कनेक्शन है, बिकॉज आप अपने पावर को समझने लगते हो। Correct. आपको वो डिस्क्रिशन आता है कि वो मुझे भले ही टेम्पररीली बहुत एंजॉयमेंट मिल रहा था कुछ करके, लेकिन वो अंदर से मुझे कितना डिस्टर्ब कर रहा था। भले मैं उसको एज अ एस्केप रूट ले रहा था, या मैं किसी और इशू को फेस ना करना पड़े उसको सप्रेस करने के लिए मैं अपने आप को, आई वॉज नंबिंग माई सेंसेस। व्हेन यू रियलाइज द पावर ऑफ योर सेंसेस मानसी, द पावर ऑफ योर ब्रेथ, तब आपको लगता है कि मेरे अंदर इतना सब कुछ है, आई डोंट नीड एनीथिंग एक्सटर्नल टू फील हाई और टू फील हैप्पी। दैट इज समथिंग दैट योगा टीचर्स यू। सरीमा, आपने प्रॉमिस किया है कि आप जाने से पहले हमें एक मैजिकल टेक्निक देने वाली है जी, जो बच्चों के लिए भी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, Correct. सो उनके लिए भी होगी, एंड पीपल हु डू अ डिफिकल्ट गैजेट टेक्स्ट जॉब, वो भी शायद 2-3 मिनट में करके काफी रिलैक्स महसूस करते हैं। राइट। सो बताएं वो टेक्निक। ठीक है मानसी, तो हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। Really? आई वुड लव टू टेक यू थ्रू द टेक्निक। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करें, और जितने भी लोग देख रहे हैं हमारा शो, जो भी देखें, वो जरूर इसको प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप दूसरों को ये जरूर रेकमेंड करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एकदम आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएं और आप अपनी आंखें बंद कर लें, लाइटली अपनी आंखें बंद करें। और इस टेक्निक के लिए टू एक्सपीरियंस दिस, मैं चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में से, अपनी रियल लाइफ से एक ऐसी घटना को याद करें जिसने टेम्पररीली आपके लिए जो एक सेटबैक था, जो एक अनप्लेजेंट या एक जो
नॉट वेरी प्लेजेंट मेमोरी बन के अभी आपके अंदर है। ऐसी कोई छोटी घटना आप याद करें, मे बी कोई डिसअपॉइंटमेंट, आप किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे, या आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या फ्रैक्चर हुआ था, उसको आप याद करें। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट इंसिडेंट, आप उसको डिटेल में विजुअलाइज करें मानसी। जैसे हम एक वीडियो को रीप्ले करते हैं ना, आपने शायद उस समय क्या पहना था, आपकी उम्र क्या थी, आप उस समय कैसे दिखते थे, आपके आसपास उस समय कौन था, और आपके अंदर उस समय क्या चल रहा था, उसको आप याद करें। जितना डिटेल में आप उसको याद कर सकते हैं, आप याद करें। नाउ आई वॉन्ट यू टू टेक योर अवेयरनेस टू योर ब्रेथ। आप अभी भी उस मोमेंट में हैं जब वो घटना आपके साथ घट रही थी। आपकी सांस कैसी चल रही है, जस्ट बिकम अवेयर। अब इसी एक्टिविटी को आंखें बंद रखते हुए ही वी आर गोइंग टू फ्लिप इट। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी की किसी अच्छे एपिसोड को याद करें जिसने आपको बहुत खुशी दी थी, इन्वॉल्विंग समबडी मे बी वेरी क्लोज और अ मेजर अकम्पलिशमेंट। आपने कुछ अच्छा अचीव किया था, ऐसा कोई पल आप याद करें और उसके डिटेल में आप जाएं। What were you wearing? Who were with you? What was the occasion? आपने कैसे सेलिब्रेट किया था? आप कितने खुश थे? सब कुछ याद करें। जब आप उन पलों को फिर से जी रहे हैं अपने अंदर, when you feel you're right there, re-experiencing it, reliving it, अब आप अपनी सांस पे ध्यान लेकर आए। And now, whenever you feel ready, you can open your eyes. आप मुझे बताइए मानसी, दोनों में क्या फर्क था? सांस में क्या फर्क था? First was agitated, so breathing was फास्ट? it automatically became fast. जब आपने कहा breathing, तो मेरा breathing पे ध्यान गया, that it was faster. जी। The other one was a happy incident, so breathing पे ध्यान नहीं गया, but I know I was happy. राइट। तो क्योंकि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो, और मैं आपके तो इतना करीब बैठी हूँ, आई कुड सी द ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ के साथ ऑब्वियसली हमारे चेस्ट Yes. का, हमारी बॉडी का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। नाउ यू टेल मी मानसी कि अगर हम अनप्लेजेंट चीज़ों पर ही फोकस करते रहें, देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिचुएशन के भी अलग अलग पहलू होते हैं। जैसी दुनिया आपको उस कुर्सी पर बैठ के नजर आ रही है, मुझे अलग एंगल से नजर आ रही है। Yes. अगर हम हमेशा अनप्लेजेंट चीज़ें या जो चैलेंजेस हैं या जो स्ट्रेसर्स हैं, हम अगर सिर्फ उसी पे फोकस करते रहते हैं तो कई बार हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भूल जाते हैं। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारे पास क्या पावर है। वो पावर हमारी ब्रेथ में है मानसी, और हमारी लैंग्वेज इसको दर्शाती है। क्यों ये पुरानी कहावतें हैं कि जान है तो जहान है, Yes. या सांस है तो आस है। व्हाई डू वी से दीज थिंग्स? दीज आर रूटेड इन साइंस। Yes. हमारी सांस का जो पावर है ना, जब किसी को गुस्सा आता है तो हम क्या बोलते हैं? टेक अ डीप Yeah, ब्रेथ। take a deep breath. गुस्सा शांत होगा। मुन्ना भाई MBBS मूवी आपने देखी है, जब बमन ईरानी को गुस्सा आता है वो हंसने लगता है। व्हाई? ही ट्राइज टू काम हिमसेल्फ डाउन, Yeah. वरना उसको पता है कि उसका बॉडी में क्या होने वाला है। राइट? हमारी सांस के अंदर वो पावर है जो हमको एक्सटर्नली कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर एग्जाम के पहले इफ वी जस्ट सिट कामली, इफ वी जस्ट क्लोज आवर आईज and we just connect with our breath and we deep breathe and we remind ourselves कि I have put in the work, मैंने पढ़ाई की है, मैंने एफर्ट डाला है और मैं यहाँ पर अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हूँ। That in itself can be highly empowering. Correct. Reassuring as well. Very reassuring. तो उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन, किसी और कोच की, किसी और के दो शब्द आपको मिले ना मिले, आपके अंदर ही इतना सब कुछ है कि वो आपको एम्पावर कर सकता है टू डील विथ एनीथिंग। अपने खुद के कोच बनो। अपने खुद के कोच बनो। लिसन टू योर ओन थॉट्स, लिसन टू योर ओन बॉडी। जितना आपकी अवेयरनेस इंटरनलाइज ज्यादा रहेगी, जितना आप खुद को ज्यादा समझेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप चलते चलते गिर गए और आपको देखने वाले लोग हंस पड़े, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू। Yes. लेकिन आप चलते चलते गिर गए और सबसे पहले आप ही हंस पड़े, फिर कोई और हंसा या नहीं हंसा उससे क्या फर्क पड़ता है?
then the approach is different, which also is a very beautiful technique of Pratipaksh Bhavna. I know कि आप चैनल पे NLP का शो कर चुके हैं. Yes. So NLP में उसको cognitive reframing कहते हैं. Yes. और योगा की जबान में उसको प्रतिपक्ष भावना बोलते हैं कि जब आपको कोई डिस्टर्बिंग थॉट आने लगे ना, तो यू ऑलवेज लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन. तो अगर आपकी बस छूट गई है, आप लेट हो गए हैं, तो मे बी देयर इज सम लेसन यू नीडेड टू लर्न. मे बी देयर वाज समथिंग दैट लर्निंग वाज टू कम टू यू, जिसके कारण कुछ हुआ है, या उसमें कोई एक अच्छाई छुपी होगी जो शायद उसे जो उस समय शायद आपको पता ना चले. मे बी 2-3 दिन बाद लगे कि अरे अच्छा हुआ उस दिन बस छूट गई. यू नो, देखिए अब ये कोई नहीं सोचता कि सचिन तेंदुलकर ने ग्रेजुएशन नहीं किया था. Yes. क्योंकि उन्होंने अकम्प्लिश बहुत कुछ किया है ना लाइफ में. तो अगर उन्होंने किया भी होता तो वो ऐसा नहीं है कि वो उससे ज्यादा प्लेयर बन सकते, बिकॉज उन्होंने अपना राह उन्होंने अपनी दूसरी चुनी थी. कभी कभी ये होता है कि हम सिर्फ अपने पास्ट फेलियर पे आके अटक जाते हैं. ये एज बहुत सेंसिटिव है मानसी, तो हम उस एज से गुजर चुके हैं. हम लोग ऑब्जेक्टिवली उसको देख पाते हैं. उस एज में हम नहीं देख पा रहे थे, हम खुद जा चुके हैं उससे. तो तब ये सोचना कि मुझे इतने पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, मेरे बाल इतने अच्छे क्यों नहीं हैं, मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे क्यों नहीं हैं, मैं क्यों इतनी फिट नहीं हूँ, यू नो, ये सब चीज़ों पे फोकस करने पे ज़्यादा ध्यान चला जाता है. बट इफ यू जस्ट रिमेंबर दैट दिस टू शैल पास एंड दिस इज अ फेज एंड नथिंग इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, देन द एबिलिटी टू कोप विद द प्रेजेंट इज हाइटेंड. तो वो अपने आप के अंदर आप वो पावर ला सकते हैं व्हेन यू जस्ट रिफ्लेक्ट विद इन योर सेल्फ एंड नो के सब कुछ एक जैसा नहीं रहने वाला है. योग कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट में जीने को सिखाता है, with acceptance and with surrendering. Yes. with a lot with of acceptance comes surrendering. yes. जब तक आप लड़ते रहेंगे, जब तक आप विरोध करते रहेंगे कि why me, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जब तक आप उसको क्वेश्चन करते रहेंगे, तब तक आप उसी वर्लपूल में घूमते रहेंगे. Yes. आपको उससे बाहर का रास्ता नहीं मिल पाएगा. बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट एंड यू आस्क व्हाट नेक्स्ट, then you are thinking forward. Yes. Then you are looking at ways to surmount a situation. Correct. या आप problem solving में आ जाते हैं rather than problem में अटक जाने के. Such a wonderful episode, सलीमा. Thank you so much. ये ऑलरेडी स्टूडियो में एक कामनेस आ गई है. आपकी वॉइस जब आप अपने क्लासेस कंडक्ट करती हैं और जब योग निद्रा के लिए आप इंस्ट्रक्शंस देती हैं, that itself is so very calming. Thank you Mansi. Thank you. आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, बिकॉज वी नो हाउ बिजी यू आर. आप क्लासेस कंडक्ट करती हैं तो एवरी आवरली देयर आर क्लासेस. बट थैंक यू सलीमा. हम रियली चाहते थे, क्योंकि टीनेजर्स को स्ट्रेस है लेकिन पेरेंट्स को भी स्ट्रेस है. बिल्कुल. और दोनों को अपने अपने स्ट्रेस मैनेज करके अपनी ज़िंदगी जीनी है. और हर बार हम ये नहीं बोल सकते कि टीनेजर्स गलत कर रहे हैं, पेरेंट्स गलत कर रहे हैं. कहीं ना कहीं उन्हें एक टेक्निक, एक सोल्यूशन देना भी बहुत ज़रूरी है. Yes. एंड योगा, नथिंग मोर पर्सनल देन योगा. जैसे मेरा ये हमेशा मानना है, योगा करने के लिए आपको बस उतनी ही जगह लगती है जितने अपने आपके आसन की जगह. बिल्कुल. तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मेरे पास जगह ही नहीं है. और टाइम के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो जिंदगी बहुत अच्छी बन जाएगी. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. आई एग्री मानसी. Thank you, Salima. Gratitude from me and my team. Thank you so much. What a beautiful gift to give. So nice. Thank you so much. Organic it is. It's lovely. And it's jade, and may jade bring you immense of prosperity and happiness. Thank you very much. और इससे अच्छा लाइफ का तो मतलब कुछ सिंबल हो ही नहीं सकता है ना, कि जैसे वो पनपेगा, वो बढ़ेगा. That is how we also grow in life. Yes. Thank you, Salima. Thank you for supporting us during COVID times. COVID times के दौरान आपने डिसाइड किया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगी, क्योंकि जिम में जाना पॉसिबल नहीं था, सब कुछ बंद था. एक आप थी, आप ही की वॉइस थी, जो इतने सारे लोगों को आपने मोटिवेटेड रखा. Thank you, Mansi. It was also a lifesaver for me because इतने लोगों की एनर्जी जब आप देखते हैं कि इतने सारे लोग कमिटेड हैं to get better Yes. in their body, in their mind, so that is also what keeps a teacher going. Yes. Thank you. Thank you for very being our guru. much. Thank you. On that note, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं. अगले एपिसोड में मिलेंगे आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ. इस काम एनर्जी से हम विदा लेते हैं और मिलेंगे बहुत जल्द. नमस्कार.